नमस्कार, मैं नीतीश करण फिर से एक बार अपने ऑनलाइन क्लासेज होराइजन क्लासेज औरंगाबाद बिहार में आप सभी स्टूडेंट्स जितने भी व्यूअर हैं सभी का स्वागत करता हूं। आप जिस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अपना कमेंट आप रखे हैं और इसको लाइक किए हैं, उसके लिए एक बार फिर से आपको तहे दिल से धन्यवाद। हमें आशा है कि धीरे धीरे हमारा जो सब्सक्राइबर है वो हमारे लक्ष्य के प्रति बढ़ता जाएगा तथा जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी क्लासेज में और आपको ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। कल जो हम लोग देखे थे वो हम लोग आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल देखे थे और सीपीयू का उसका जो बनावट था वो हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखते हैं सीपीयू का कंपोनेंट्स। देखिए, तो सीपीयू में आपका जो कंपोनेंट्स होता है आपका दो तरह का होता है। एक आपका सीयू होता है, एक आपका एएलयू होता है। सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू इट मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू यानी सबसे पहले जो चीज़ हम लोग इनपुट जैसे मान लीजिए करते हैं तो करने के बाद सबसे पहले वह जो कंट्रोलिंग यूनिट में जाता है वो आपका किस में जाता है, सीपीयू के सीयू में जाता है। सीयू का काम होता है उसको क्या करने के लिए, आपका जो दिया गया जो वर्क है ना उसको कंट्रोल करने के लिए, और जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी सीपीयू के अंदर जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सीयू करता है। इसलिए सीयू को हम लोग नर्व सेंटर के भी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका बैंकिंग लेवल के एग्जाम में, डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि सीपीयू का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम लोग नर्व सेंटर के भी नाम से जानते हैं। तो आपका कौन सा होगा, सीयू होगा। यानी जो रिएक्शन देते हैं वो सीयू में जाता है। सीयू क्या होता है, जहाँ तक उसको करने लायक रहता है वो तो करता ही है, और जो उसको आगे का जो वर्क होता है जो आपका मान लीजिए कि आपका अरिथमेटिक है और लॉजिकल है उसको किस में ट्रांसफ़र कर देता है, एएलयू में ट्रांसफ़र कर देता है। और इसके बाद फिर आपको क्या करता है, उसका आउटपुट प्रोवाइड करता है। सेकंड आपका एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, अरिथमेटिक मतलब आपका अंकगणित, और लॉजिक मतलब तार्किक या जिसमें तर्क आपका कंडीशन होता है। अरिथमेटिक के अंदर आपका क्या होता है, प्लस माइनस गुना भाग इस तरह से आता है, और लॉजिक के अंदर आपका इफ ग्रेटर दैन लेस दैन। जैसे मैथ्स का मान लीजिए सीपीयू के अंदर हम लोग मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, अब हम लोग कोई इनपुट करते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए कि मेरा मैथ्स का क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्ट वो आपका सीयू में जाता है। सीयू फिर उसको किस में ट्रांसफर करता है, एएलयू में। जो मैथ्स का जो प्रॉब्लम होता है प्लस माइनस गुना भाग उसको सॉल्व करता है। और एक आपका तार्किक होता है, जिससे आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, कंडीशन अप्लाई रहता है, बाई 2 गेट 1 फ्री। यानी 2 ठो खरीदने के बाद आपको क्या होगा, 1 ठो फ्री मिलेगा। तीसरा जो कंडीशन होता है, आप एग्जाम कोई हैंडल करते हैं तो वहाँ पर आपका रहता है क्या कि अगर आप 90% से ऊपर लाइएगा तो ये ग्रेड, ठीक है। 80 से मान लीजिए कि 89 के बीच या 80 से लेकर 89.99 तक आपका क्या होगा, बी ग्रेड होगा। मतलब उस तरह से उसका क्या होता है, क्राइटेरिया आपका अप्लाई किया हुआ रहता है, उसके अनुसार आपका क्या होता है, वो आपका कंडीशन आपका वहाँ पर निकलता है। उसका जो ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, या किसी भी तरह का कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो, या मान लीजिए कंपनी, एक स्कूल का ही छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए आप कोर्स करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका रहता है क्या कि एक बार में आप दीजिएगा तो आपको इतना फ़ी लगेगा, लेकिन मंथली अगर आप दीजिएगा तो आपको इतना, मैंने ज़्यादा बढ़ाकर कुछ मान लीजिए 300-400 रुपये आपका ज़्यादा रहता है। लेकिन एक बार में दीजिएगा तो वहाँ पर क्या है, कंडीशन अप्लाई है। तो मान लीजिए आपका 6000 फ़ी है तो एक बार में दीजिएगा तो 5500 ही लगेगा। इस तरह का जो कंडीशन होता है वो आपका एएलयू आपका परफॉर्म करता है। यानी आपका सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में जाना है, दो तरह का होता है, एक आपका सीयू होता है, एक आपका एएलयू होता है। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और एएलयू मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दोनों का फुल फॉर्म याद रखना है। और आपको सीयू का याद रखना है क्या कि सीयू को हम लोग नर्व सेंटर के भी नाम से जानते हैं। कंप्यूटर का नर्व सेंटर या सीपीयू का नर्व सेंटर हम लोग किसको बोलते हैं, तो सीयू को बोलते हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अब मेमोरी यूनिट।
अच्छा, मेमोरी यूनिट, मेमोरी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को याद करना। यूनिट मतलब इकाई, यानी जिस तरह से आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फ़ोन में आप क्या करते हैं, मेमोरी लगाते हैं, क्या करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी मेमोरी होता है जिसमें हम लोग किसी भी तरह का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी मेमोरी यूनिट बोल सकते हैं क्या, आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट वैसे डिवाइसेज या आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट वैसा यूनिट जिसमें हम लोग किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, चाहे वह शॉर्ट टाइम के लिए हो या लॉन्ग टाइम के लिए हो, उसको हम लोग मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं। यानी मेमोरी यूनिट का काम होता है आपके द्वारा दिए गए डेटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, चाहे वो आपका शॉर्ट टाइम के लिए हो चाहे लॉन्ग टाइम के लिए हो, तो उसको हम लोग मेमोरी यूनिट के नाम से जान सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं ऑल दो डिवाइसेज आर यूज टू स्टोर आवर इंफॉर्मेशन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो होता है, अगर आप जूनियर लेवल का बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर दो तरह का मिलेगा, लेकिन अगर आप हायर लेवल का बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर तीन तरह का मिलेगा। एक आपका जो होता है वो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, एक आपका सेकंड जो होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है, और थर्ड जो होता है कैश मेमोरी होता है। ठीक है, मेमोरी का कितना टाइप यहाँ पर हम बताएं, तीन टाइप, एक आपका प्राइमरी मेमोरी, एक आपका सेकेंडरी मेमोरी और एक आपका कैश मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी अब हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे। देखिए प्राइमरी, प्राइमरी मतलब क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी। यानी प्राथमिक मेमोरी आपका जो सीपीयू के अंदर जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो आपका जो होता है ना, वो आपका देखिए, तो यहाँ पर जो प्राइमरी मेमोरी है ना उसको हम लोग मेन मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी का एक और नाम क्या होता है, मेन मेमोरी, याद रखिएगा। और इसी का एक और नाम आपका जो प्राइमरी मेमोरी का होता है ना, वो आपका इंटरनल मेमोरी होता है। क्यों, क्योंकि यह सीपीयू का ही भाग होता है और उसी के अंदर क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। आपको ऐसे घबराना नहीं है, कहीं कहीं बोल देगा कि मेन मेमोरी निम्नलिखित में से कौन सा है और इंटरनल मेमोरी कौन सा है, तो दोनों प्राइमरी मेमोरी का ही एक और नाम है इंटरनल मेमोरी और एक और नाम है क्या, मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है आपका मुख्य रूप से दो तरह का होता है, एक आपका रैम होता है, याद रखिएगा, और सेकंड जो होता है रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, रैम और रोम। तो अभी हम लोग देखेंगे रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका जो रैम जो होता है ना, वो आपका जो मेमोरी होता है वो आपका एक चिप के तरह ही होता है। ठीक है, यह जो है इसमें जो इसका जो नेचर होता है, बहुत VVI क्वेश्चन है, इसका जो नेचर होता है वो आपका वोलाटाइल होता है। ये वोलाटाइल मतलब आपका क्या होता है, उड़नशील। ये कई बार आपका एग्जाम में भी आपका पूछा जा चुका है कि रैम का नेचर कैसा होता है, तो ये आपका वोलाटाइल होता है, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन। ठीक है, रैम का नेचर कैसा होता है, वोलाटाइल होता है। यह जो रैम जो होता है इसमें क्या होता है, सारी सूचनाएं जब आप इसमें क्या होता है, पावर का सप्लाई जब बंद हो जाता है तो इसमें जो उपस्थित सारी सूचनाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये आपका रैम जो है इसका क्योंकि नेचर क्या होता है, वोलाटाइल होता है। इसका एक और नाम होता है रीड राइट मेमोरी। यानी जब भी हम लोग इसमें काम कर सकते हैं या जो भी काम करते हैं उसको क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। यानी रैम का एक और नाम क्या होता है, रीड राइट मेमोरी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन आपका पूछता है रैम प्राइमरी मेमोरी क्यों है, क्योंकि इसमें डेटा को जो हम लोग स्टोर करते हैं वो थोड़े समय के लिए हम लोग करते हैं। रैम आपका नेचर कैसा होता है, वोलाटाइल होता है। और रैम का एक और नाम आपका होता है रीड राइट मेमोरी। इसके बाद अभी जो हम लोग देखेंगे वो आपका रैम के टाइप के बारे में देखेंगे। इसका जो रैम का जो टाइप होता है आपका दो तरह का होता है।
एक आपका एस रैम होता है और एक आपका डी रैम होता है। एक आपका कौन सा रैम होता है? एस रैम होता है और एक आपका डी रैम होता है। देखिए तो रैम जो होता है आपका कितना होता है? दो तरह का होता है, एक आपका एस रैम है और एक आपका डी रैम है। ठीक है, एस रैम स्टैंड्स फॉर आपका स्टैटिक रैम, याद रखना। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैम। और डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक रैम। एस रैम जो होता है आपका क्या होता है? महंगा आता है, और डी रैम जो होता है लेस एक्सपेंसिव होता है। यानी डी रैम जो होता है आपका एस रैम के अपेक्षा क्या होता है? सस्ता आता है। इसके बाद एस रैम का जो पावर कंज्यूम जो करता है वो आपका लो लेवल का करता है, यानी लेस पावर कंज्यूम करता है। और यह जो है डी रैम वो आपका क्या करता है? हाई पावर कंज्यूम करता है। इसके बाद एस रैम जो होता है आपका डी रैम के अपेक्षा ज़्यादा फास्टर होता है, और ये आपका क्या होता है? स्लोअर होता है, यानी ये धीरे धीरे काम करता है। और एस रैम आपका क्या होता है? ज़्यादा आपका फास्ट काम करता है। एस रैम का साइज आपका स्मॉल होता है और डी रैम का साइज आपका क्या होता है? बड़ा होता है। एस रैम जो होता है वो आपका डिजिटल टाइप है और डी रैम जो है आपका एनालॉग टाइप है। इसमें से आप याद रखिएगा तीनों का फुल फॉर्म, एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है और डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें क्या सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में। दो तरह का कंपोनेंट्स होता है, एक आपका सीयू और एक आपका एएलयू। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग देखें प्राइमरी मेमोरी के बारे में। मेमोरी आपको हम तीन तरह का पढ़ाएं, एक आपका प्राइमरी मेमोरी, एक आपका सेकेंडरी मेमोरी, एक आपका कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बताया गया क्या कि जिसमें हम लोग किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को थोड़े समय के लिए स्टोर करते हैं। प्राइमरी मेमोरी का एक और नाम होता है मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप होता है, एक आपका रैम होता है, एक आपका रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म याद रखना है, इसमें से जो क्वेश्चन आपका पूछता है रैम का नेचर कैसा होता है। और इसके बाद रैम का टू टाइप होता है, एस रैम और डी रैम। ठीक है, तो अभी कुछ आपका यहाँ पर जो अभी तक आप हम लोग जितना भी वीडियो देखें उसके आधार पर कुछ आपका क्वेश्चन है, जिसमें जो आप देख रहे होंगे या जो हमारे अपने कोचिंग के स्टूडेंट होंगे वो हमें अपना कमेंट में लिखकर इसका जवाब देंगे, ताकि हमें पता चल सके कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन आपको आपका कमेंट बॉक्स में लिख कर जवाब देना है। क्या पहला क्वेश्चन है, आपका एरो की का एक और नाम क्या होता है? एरो की इज ऑल्सो नोन एज, वो अपना कमेंट में लिखकर आपको जवाब देना है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, किसको हम लोग सीपीयू का नर्व सेंटर कहते हैं? चौथा क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्टर जो होता है किस तरह का डिवाइस है? एंड फिफ्थ आपका क्वेश्चन जो है वो आपका है, एक प्रिंटर से जो कॉपी हम लोग निकालते हैं वो आपका क्या होता है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका एरो की का एक और नाम क्या होता है। सेकंड है MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। तीसरा है नर्व सेंटर ऑफ सीपीयू का नर्व सेंटर हम लोग किसको कहते हैं। चौथा है प्रोजेक्टर इज ए टाइप ऑफ, प्रोजेक्टर किस तरह का डिवाइस है। एंड पांचवा है प्रिंटेड कॉपी इज ऑल्सो नोन एज। तो अभी तक जितना भी पढ़ाई हुआ है या जितना भी वीडियो आप मेरा देखे होंगे, इसमें से जो आपका जो एक नंबर का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में जो रिपीट करते रहता है वो 5 क्वेश्चन है। आप इसका जब वीडियो देखेंगे तो इसका कमेंट में लिख कर आप हमें जवाब देंगे। तो आज हम लोग देखें किसके बारे में, ये आपका रैम के टाइप के बारे में और रैम के बारे में। धन्यवाद। इस तरह से आप हमारा वीडियो देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर पर रहिए और इस बीमारी से बचने का प्रयास कीजिए। हो गया सर।